आएगा। हमारे पास एमसीपी कहाँ पे है, आगे है मैनुअल कॉल पॉइंट, उसको हम लोग ये करते प्रेस करते, यानी इमरजेंसी है हम लोग प्रेस करते तो सब लोग अलर्ट बन जाते, सायरन बज जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास है। फिर हमारे पास स्प्रिंकलर भी है। स्प्रिंकलर का क्या काम है? हाँ, स्प्रिंकलर यानी वाटर स्प्रे करेगा। क्या करेगा? वाटर स्प्रे करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। स्मोक डिटेक्टर स्मोक जाने के बाद, और स्प्रिंकलर गर्मी होने के बाद 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस किया जाता है, तब जाके वो स्प्रिंकलर में जो आप देख सकते हो वहाँ पे मर्क्यूरी ट्यूब है अंदर, वो क्या होगा, वो 68 डिग्री टेम्परेचर में क्या होगा, फूट जाएगा। और उसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन है वो प्रेशर से क्या होगा, पानी चारों तरफ वहाँ पे, आप यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे ये सोफ़ा अगर ये जल रहा है तो ये उसको क्या करेगा, गर्मी के वजह से फूट जाएगा और चारों तरफ पानी आ जाएगा। तो हमें ये देखना है। फिर बाद में हमारे पास अगर कोई यहाँ पे इवैक्यूएट करना है तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, कौन से दरवाजे से जाना है। ये हमारा एंट्री फॉर स्टाफ है। फिर बाद में आप ये डोर ओपन करते हो तो डायरेक्ट हमारा असेंबली पॉइंट है। असेंबली पॉइंट कहाँ पे है? बाहरी कॉर्पोरेट के सामने। फिर बाद में हमारा क्या होगा, हेड काउंटिंग होगा। हम लोग काउंटिंग करेंगे हमारे पूरे के पूरे स्टाफ यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, कोई अंदर बचा है तो नहीं। जब आग बड़ी लगती है तब, पर उसके पहले हमको आग को फाइट करना है। क्या करना है? फाइट करना है। जहाँ पे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है, अभी आपको जानकारी होना चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या है, दिखता है आपको सबको? यहाँ पे एक नीडल पिन है, दिख रहा है आपको? नीडल कहाँ पे है? ग्रीन पे है ना, रेड पे नहीं है ना, ये ग्रीन पे दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अभी ये क्या है, कहाँ पे है इसका नीडल पिन? रेड पे है, बराबर। फिर ये कहाँ पे टंगा था, वहाँ पे, बराबर कि नहीं? तो ये गलत है। हम लोग अगर इमरजेंसी में अगर इसको यूज़ करने को जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? खाली मिलेगा, बराबर कि हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए। और ये सील अगर नहीं है, यानी इसको ओपन किया रहेगा या मिसयूज़ हुआ रहेगा, तो ये हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, ये रिफिलिंग के लिए भेजेंगे, बराबर कि नहीं? अभी आप देख सकते हो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अभी इसमें देखा हुआ आपने, इसको क्या किया है, लीवर को सील किया हुआ है, बराबर। ये लीवर को यहाँ पे सील किया है। सील को कैसे तोड़ना है, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे, आराम से टूट जाता है, बराबर। तो ये जो आप गेज देखते हो ये ग्रीन पे है, बराबर कि नहीं? ग्रीन पे है ना। तो ये हम लोग ऑपरेट करने से पहले या रोज़ जब हम लोग यहाँ से गुजरते वहाँ से गुजरते तो ये देखना ज़रूरी है। अगर बाई चांस अगर कहीं पे लीकेज हुआ तो हमको वो इस टाइम पे बदलना चाहिए, बराबर। तो हम लोग ये इसका मेथड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन करने का मेथड है। क्या मेथड है? PASS। क्या है? PASS यानी पास, यानी P फॉर सील को तोड़ने के बाद P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये हमारा सेफ्टी पिन है, इसको क्या करना है, हमको सेफ्टी पिन को निकालना है, बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। जब हम ये निकालेंगे, सील निकालेंगे, तब हमको यहाँ पे नीचे पकड़ना है। क्या करना है? नीचे पकड़ना है। ऊपर अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, प्रेस होगा और पाउडर निकलेगी। फिर हमारा एम कहाँ पे है? नीचे है। तो हमारा एम कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमारा एम होना चाहिए। एम द बेस ऑफ फायर। क्या है? एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी, जिसको आग लगी यानी फ्यूल को जो आग लगी है उसको हमको बेस पे ये एम द बेस ऑफ फायर यानी निशाना लगाना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें स्क्वीज द लीवर। जब उसके बाद में हम हमारा अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे और प्रेस करेंगे जितना चाहिए। थोड़ा ही है तो थोड़ा ही मारो, मगर इससे क्या होगा, इसमें से पाउडर निकलेगा जो थोड़ा हानिकारक भी है। तो जितना है उतना आपको आग बुझाने तक आप मार सकते हो।
बराबर कि नहीं। इसको स्क्वीज द लीवर बोलते हैं, लीवर को हम लोग दबाएंगे, फिर बाद में स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड हमको क्या करना है, उसको लेफ्ट राइट घुमाना है। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग ऑपरेट इस तरह से कर सकते हैं, मगर इस तरह से हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होना चाहिए जो पहले से ऑलरेडी प्रेशर डाउन है। बराबर, इसके अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा है, हेवी है, थोड़ा ही ये हुआ है। ये वन टाइम यूज़ है, समझ रहे हो आप लोग। वन टाइम यूज़ यानी हमने थोड़ा यूज़ किया, उसके बाद में हमने यूज़ नहीं किया, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये कार्टेज अंदर टूटने के बाद प्रेशर नीचे जाएगा, डाउन होगा, फिर उसके अंदर प्रेशर ही नहीं रहेगा, उसमें से पाउडर जब तक हम पूरा खोलते नहीं, ओपन नहीं करते रिफिलिंग के लिए, तब तक वो पाउडर बाहर निकलेगी नहीं। ठीक है, समझ गए। फिर आग लगाना है कहाँ पे, नहीं ना, आग लगा सकते हैं तो हम लोग वापस वो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो स्मोक डिटेक्टर है, ये स्प्रिंकलर है, ये ऑटो में है। जैसे ही स्मोक अंदर चला गया हमारा सायरन बजेगा। सायरन कहाँ पे लगा हुआ है, कितने सायरन है, एक ही सायरन काफ़ी है क्या, सब जगह पे आवाज़ पहुंच जाते हैं। हां, वाजून दाखवलं ना सगळ्यांना, कळलं ना। एक ये स्मोक जाने के बाद आप, हमारे पास 3 इक्विपमेंट है, हमारे पास 3 इक्विपमेंट है ना। ये जो स्मोक डिटेक्टर है, उसके बाद एमसीपी भी है। कहाँ पे मालूम है ना, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, वो हम लोग खुद प्रेस करेंगे तब सायरन बजेगा। और ये स्मोक डिटेक्टर, इसके अंदर धुआं जाएगा, तो यहाँ पे आपने धुआं किया तो धुआं वहाँ से यहाँ से वहाँ तक जाएगा तब, या किसी और स्मोक डिटेक्टर में जाएगा तब। ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने स्मोक किया या कुछ अगरबत्ती लगाई और धुआं आ रहा है, तो ये जब तक जाएगा नहीं तब तक स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। बराबर, उसके बाद में हमारे पास एमसीपी है। अगर आपको लगता है कि सबको अलर्ट करना है तो एमसीपी की मैनुअल कॉल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाने के बाद सायरन होगा, सबको एक ही टाइम पे पता चलेगा। वही दौड़ के हमको कहाँ पे जाना होता है, एड्रेसेबल पैनल में। समझ गए सब लोग, एड्रेसेबल पैनल से हमको पता चलेगा कि कौन से लोकेशन में, ये तो यहाँ से इतना प्रीमाइसेस है, कौन से प्रीमाइसेस में हमारा स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है या एमसीपी एक्टिवेट हुआ है, वो हमको पता चलेगा। तो ये एड्रेसेबल पैनल सिर्फ स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट के लिए है, स्प्रिंकलर के लिए नहीं है। स्प्रिंकलर में जब आपने प्रेशर गेज बिठाया, प्रेशर गेज बसवलाय, प्रेशर गेज बसवलाय का इकडे पुढे कुठे, मॉलकडून सप्लाय जो पाणी होतो या स्प्रिंकलरमध्ये पाणी आहे की नाही, जसं आपल्या या फायर एक्सटिंग्विशरमध्ये प्रेशर गेज असायला पाहिजे। त्या कारणाने आपल्याला कळणार की ह्याच्यामध्ये प्रेशर आहे, पाणी आणाही आना आहे, और प्रेशर से फुटला तर त्यानंतर पाणी होणार त्या साईडला। समझ गए सब लोग, किसी को कुछ पूछना है? हाउसकीपिंग आपको पूछा जाएगा, किसी को पूछना है क्या, हम कैसे ऑपरेट करेंगे, आप दिखा दो कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। पहले सेफ्टी पिन निकालेंगे, बराबर, सेफ्टी पिन निकालेंगे, पुल द सेफ्टी पिन, एम करेंगे, स्क्वीज द लीवर करेंगे और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये हमारा ऑपरेशन करने का तरीका होगा। जहाँ पे आग लगी है उसकी कम से कम 5 फुट 4 फुट लंबा रहेंगे तभी, नहीं तो इसके अंदर से जितना जो प्रेशर है वो आगे पाउडर वो आग को आगे भी कर देगा। हाँ ठीक है, ये अभी रख दो वहाँ पे जहाँ पे आपको मेंटेन अपना, हाँ उसको दे दो। हाँ ध्यान में रखिए, जहाँ जहाँ हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमेशा प्रेशर गेज ग्रीन पे ही रहना चाहिए। ठीक है, ओके, एनी डाउट? ठीक है ना, थैंक यू। हे ठेवून द्या जागर।